Assalamualaikum. I am Sarah Abdul, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss that what are the some common online application mistakes for university admission. हम मतलब डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हो फॉर्म्स और एप्लीकेशंस वगैरह, तो आप कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, और क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए कि आपका फॉर्म रुक सकता है या आपका एडमिशन प्रोसीजर में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने किसी बड़े को साथ बिठा लेना। सबसे पहले आपने काम ये करना, किसी बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे बंदे को बिठा लो जिसने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल ही नहीं देखी या फिर जिसने कभी ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं की। मतलब आपने उस बंदे को लेना है कि जो थोड़ा एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, या जिसने कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो पढ़ रहा हो या उसने अप्लाई किया हो या फिर उसको ये काम आता हो। तो आपने उसको अपने साथ लेना है, मतलब किसी के अंडर ही काम करना है। अकेले खुद भी कुछ नहीं करते ना कि जब अगर कुछ गलत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके साथ साथ किसी को साथ रखना है और फिर उसके साथ आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लेने। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट आपने अगर संभाल के रखे हुए फिर तो अच्छी बात है, मोस्ट स्टूडेंट संभाल के रखते भी हैं लेकिन कभी नहीं भी मिल रहे होते। तो आपने एप्लीकेशन के टाइम आपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और अपने पास रखने हैं, ताकि आपको जब भी किसी डॉक्यूमेंट की तस्वीर अपलोड करनी हो या कुछ भी एडमिशन प्रोसेस में आपने डालना हो तो कोई भी मसला ना बने। उसके साथ साथ हमारी पाकिस्तानियों की आदत ये है कि जो काम हो डेडलाइन पे करने हैं। मतलब कल डेडलाइन है या आज 12 बजे डेडलाइन है, 11:59 पे शहजादे कर रहे हैं फॉर्म फिल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पहले से ही आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए कि आपने किसी में अप्लाई करना है, उसकी डेडलाइन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपने आज देखा है वेबसाइट पे कि क्या डेट है डेडलाइन की और अभी तक एडमिशन ओपन नहीं हुए, तो आपने कोई रिमाइंडर लगा लेना कि इस डेट पे एडमिशन ओपन हो रहे हैं, मैंने इस डेट पे अप्लाई कर देना है। क्योंकि डेडलाइन वाले दिन वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, अप्लाई हो भी नहीं रहा होता, इतने मसले आ रहे होते हैं, आप सब कुछ सही फिल कर रहे होते हो फिर भी एरर आ रहा होता है, आपके चलान नहीं जनरेट हो रहे होते, चलान जनरेट हो जाए तो अपलोड नहीं हो रहे, तो बहुत ज़्यादा लास्ट ही वेबसाइट बिजी होती है और बहुत ज़्यादा मसला बनते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने कोई भी काम डेडलाइन पे नहीं करना, आपने फॉर्म पहले फिल करना है। और उसके बाद जो भी आपसे रिक्वायर्ड हो, जो चीज़ एसेंशियल हो, जो नेसेसिटी, उसको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। आपने जब आप एक दफ़ा सब कुछ फिल करो, आपने इसको डबल चेक करना है कि आपको कोई स्पेलिंग एरर ना हो, कुछ और एरर ना हो, और आपने सब कुछ एज इट इज़ फिल कर दिया। उसके बाद जब आप अप्लाई वगैरह कर रहे हो तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करें, एफएससी का या आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो भी आया हुआ है उसको आप अपलोड करें। तो आपने कभी भी पोर क्वालिटी पिक्चर्स अपलोड नहीं करनी कि आपके कोई चीज़ वाजिया ना हो रही हो कि आपके फादर का नाम प्रोमिनेंट नहीं है, आपके मार्क्स प्रोमिनेंट नहीं है, आपका अपना नाम इवन प्रोमिनेंट नहीं है। तो आपने हमेशा एक हाई क्वालिटी पिक्चर अच्छी तरह सब कुछ स्कैन करके लेना है, एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करें और एक अच्छी पिक्चर लें और फिर उसको रिक्वायर्ड साइज़ में अपलोड करने की। वो ऑब्वियसली साइज़ भी होते हैं कि ज़्यादा बड़ी पिक्चर अपलोड नहीं थी, तो आप साइज़ एडजस्ट करें, कोई भी फ़ोटो एडिटर यूज़ करें और उसको एडजस्ट करके फिर अपलोड कर दें। उसके बाद कहीं पे लिखा होता है कि ये चीज़ आप बिग लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, तो आपने उसको उस तरह करना है। मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शन देने, कुछ ऐसे लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग गलत कर देते हैं, उनकी वजह से उनको मसला बनता है। तो आपने कैपिटल लेटर्स में पूछेगा, कैपिटल लेटर्स में लिख देना। अगर किसी जगह पे वर्ड लिमिट है कि आप 50 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिख सकते या 50 लेटर्स ही पुट कर सकते हैं, तो आप उस वर्ड लिमिट का ख्याल रखें। उसके बाद ईमेल आपकी तकरीबन हर यूनिवर्सिटी पूछती है या ईमेल वो आपका मांगती है, तो आपने कोई भी वो ईमेल नहीं दे देना कि जो मम्मा का हो, पापा को, या कोई दूर के चाचा का हो, मतलब कि जो चलता ही ना हो, या वहाँ पे मैसेज आ भी जाए तो आपको ना पता। क्योंकि हमेशा कुछ होता है कि मतलब माँ लोग तो अपने ईमेल्स वैसे भी चेक नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं होता। तो आपने कोई अपना या अपना नहीं है तो कोई ऐसा ईमेल देना है जो एक्टिव हो। अगर एक्टिव ना भी, फॉर एग्जांपल आपके पास अपना फ़ोन नहीं है, जिससे मेरे पास भी नहीं था, तो आप या तो एक फ्रेश ईमेल बना लें जो आप ईमेल दें और ईमेल आए उस पर, या फिर आप अगर किसी का दे रहे हैं तो फिर आप फ़ोन पे ख्याल रखें कि अगर उस पर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आया है, वो अगर आपको मैसेज कर रही है, रिप्लाई करें किसी भी सूरत में, तो आपको पता चले। उसके बाद जब आप ये सारा डाटा एंटर कर दें तो आप उसको एक दफ़ा प्रूफ रीड करें। इवन हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसको भी प्रूफ रीड करते हैं। जब आप एक इस तरह का काम करें तो उसको भी आप प्रूफ रीड करें कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसके बाद जब फाइनल स्टेप होते हैं सबमिशन का, फाइनल स्टेप को अच्छी तरह से करें और मेक श्योर करें कि वो चीज़ अपलोड हो गई, आपका फॉर्म फिल हो गया और सबमिट हो गया, आपने अप्लाई कर दिया। फाइनल स्टेप को बहुत क्रूशली करें। तो
that is how you can avoid some common silly mistakes during your online application forms. So that was it for today's video. Saira Squad must subscribe. We have a target of 100 subscribers. Share it with your friends जिनको ज़रूरत हो सकती है इन वीडियोस की, और must press the bell icon also ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द आ जाएं. बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.